आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। ठीक है, अगर आप होशे 6 की ओर देखें, आप पाएंगे परमेश्वर कहते हैं 2 दिन बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन बाद वो हमें उठाकर खड़ा कर देगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। इसका अर्थ है वो पहले से ही प्रकट हो गया है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, इब्री में ग्रेशम वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। ओके, तो यहाँ हमारे पास ये है कि परमेश्वर हमारे प्रभु के आने के बारे में कुछ कह रहे हैं और ये हमें दिव्य संकेत देता है। इन्हीं 2 वचनों में वो कहते हैं कि यदि 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। और 2 पतरस में पतरस बात करता है बाइबल के सिद्धांत की व्याख्या करने के बारे में कि जब आप दिनों में आते हैं, है ना। पतरस पवित्र आत्मा द्वारा कहता है कि हे प्रियो, ये एक बात तुमसे न छिपी रहे कि प्रभु के यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है। तो अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि 1 मिनट रुको, आप सब गणित लगाने लगते हैं। मैं बस मजाक कर रहा हूं। तो प्रभु की यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है, क्योंकि वहां कोई समय नहीं है। ठीक है, और वहां पर ये दिन लिखे गए हैं। ये दिन वहां पर लिखे गए हैं। चलिए चलते हैं बाइबल की ओर। बाइबल में लिखा है कि 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, ठीक है, और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। अब ये शब्द जिलाना बाइबल में बहुत ही दिलचस्प शब्द है, आलराय। ये ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन बहाल करना। 2 दिन के बाद जीवन बहाल करना। कब? 2 दिन के बाद जो है 2000 सालों के बाद। जी हाँ, 2 दिन मतलब 2000 सालों के बाद। अब क्या कोई ऐसी पीढ़ी है जो आज जीवित है, जो यीशु के आने के 2000 साल बाद तक जीवित रही है? चलो भी, क्या मैं सुन सकता हूं उन्हें? क्या यह पीढ़ी जीवित है? मैं दरअसल आपके चेहरों से बात कर सकता हूं, क्योंकि आपके चेहरे का 1/4 भाग ही देखा जा सकता है। इसलिए आपको अपनी पलकों पर जोर लगाना पड़ेगा। आमीन। आपको मेरे लिए और जोर से चिल्लाना चाहिए, ये बताने के लिए कि आप इसे समझ रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। तो 2 दिन के बाद, हम 2 दिन के भीतर नहीं हैं, हम 2 दिन के पहले नहीं हैं, हम 2 दिन के बाद हैं, यीशु के 2000 साल के बाद। क्या आप आनंदित हैं? तो बाइबल में लिखा है कि 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएंगे और तीसरे दिन, अब हम तीसरे दिन के लोग हैं। क्या मैंने सही कहा? वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, और ये शायद रैप्चर का एक संकेत है। आमीन। वो हमें उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि आगे लिखा है कि हम तब उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। सचमुच आमने सामने का संबंध। आमीन। हम उन्हें आमने सामने देखने वाले हैं। आमीन। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? ऑलराइट। इसमें लिखा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, इब्री में ग्रेशम, बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींची जाती है। तो इज़राइल में वर्ष में 2 बार बारिश होती है, जो जीविका के लिए आवश्यक होती है। ओके, इसका मतलब है कि परमेश्वर जब ये सही समय पर आती है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जाति को आशीष दे रहे हैं। कोई भी बरसात को नियंत्रित नहीं कर सकता है। बारिश परमेश्वर भेजते हैं। आप बीज बोते हैं, पर बारिश के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। आमीन। मैं केवल धन से संबंधित बीज बोने की बात नहीं कर रहा हूं, पर कोई भी बीज जो आप बोते हैं, उसकी फसल के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। ये परमेश्वर हैं जो फसल देते हैं। आमीन। प्राचीन इज़राइल में, यहाँ तक कि आज भी इज़राइल में बारिश जो भी जल्दी आती है, नया साल असल में सितंबर में है, और आज भी रॉस होशन्ना सितंबर में होता है, और आने वाली पहली बारिश नवंबर की शुरुआत में होती है, अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में जो होती है शुरुआती बारिश, पहले की बारिश। और ये बारिश नई बोई हुई बीज को तैयार करती है। दूसरे शब्दों में, किसान ने अभी बीज बोया है, पर उस बीज को अंकुरित करने के लिए वो शुरुआती बारिश पर ही निर्भर होता है। जिस पल वो हरे अंकुर को देखता है, वो जान जाता है कि उसका सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और फिर बाद की बारिश होती है अगले साल मार्च के महीने में। जी हाँ, अगले साल मार्च में ये बरसात के महीने में आती है। मार्च के महीने में, जी हाँ, जो है फसल के अनाज को पोषित करने के लिए कि अब फसल कटने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बाइबल में ये दोनों बारिश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है बोने के समय के लिए, और दूसरे हैं फसल की कटनी के लिए। और बाइबल में याकूब की पुस्तक में जो लिखा है वो ये है कि किसान धरती के अनमोल फल का इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर बाद की बारिश को भेजते हैं। जी हाँ, आमीन। हम निश्चय ही बाद के बरसात के मौसम में हैं। हम फसल को बढ़ते हुए देख रहे हैं।
पर सभी तरह की बारिश परमेश्वर की ओर से आती है। आत्मा की सामर्थ्य जो है बारिश, बात की बरसात के लिए वो बारिश जो फसल को देखती है, यही वो समय है। बाय द वे, वो इब्री शब्द है, वहां है मालकोश, बात की बरसात के लिए। इसी समय आप फसल को तैयार होते देखते हैं, पर बुआई के समय आप फसल को नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं। तो धीरज रखिए, बीज वहां है, बारिश हो गई है, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और कई बार ये हमारे अपने जीवनों में भी मौसमी होता है। शायद हम बरसात के मौसम की शुरुआत में हैं और हम एक मीटिंग में परमेश्वर के सामर्थ्य महसूस कर रहे हैं या हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं और फिर भी हम परिणाम नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बीज के बोने के मौसम में हैं, बीज अंकुरित हो रहा है, उसमें अंकुरण हो रहा है। आमीन। जाइए और समय आने पर सब कुछ सुंदर बनाइए। अब ये देखिए क्या होने वाला है जब यीशु हमें स्वर्ग ले जाते हैं। वहां ऊपर कौन सा भोज करने वाले हैं? एक शादी का भोज। हम वहां ऊपर शादी का भोज लेने वाले हैं। और इसकी ओर देखिए, यूहन्ना 2 में तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। तीसरे दिन कहिए तीसरे दिन। ठीक है, जब तीसरे दिन, बाइबल में महत्वहीन कुछ भी नहीं है, हर बात का एक दैवीय महत्व होता है। जब बाइबल कहती है तीसरे दिन तो इसका कोई कारण है। तो तीसरे दिन किसी का विवाह था और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में नियुक्ते गए थे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में नियुक्ते गए थे। पिता अपने पुत्र और दुल्हन के विवाह के लिए आयोजन कर रहा है। ठीक है, कब होता है? तीसरे दिन होता है। जी हाँ, तीसरे दिन। हम एक ही एकमात्र हैं जो कह सकते हैं कि हम मसीही हैं। हम तीसरे दिन के मसीही हैं। क्या आप देख रहे हैं दोस्तों? यहोशू की कहानी आपको याद है? यहोशू की कहानी आपको पता है वो कैसे ले गया? उसने याजकों को आज्ञा दी। परमेश्वर ने उससे कहा कि वो याजकों से कहे कि वो वाचा के संदूक को यरदन नदी में लेकर जाए। और उस समय यरदन नदी अपने पूरे उफान पर थी, वो उमड़ रही थी, प्रचंड वेग से बह रही थी। कोई तरीका नहीं जिससे आप उसे पार कर सकें। वो आपको सीधे डेड सी में बहाकर ले जाएगी और आप मृत सागर में मर जाएंगे। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम लाल सागर को पार करोगे, बल्कि यरदन को भी। पर आप देखें, यहीं पर व्यवस्था और आपूर्ति के सिद्धांत की बात आती है। व्यवस्था और सिद्धांत की, आपूर्ति की। आप कहते हैं पास्टर मुझे आपूर्ति दिखाई नहीं दे रही है, बारिश दिखाई नहीं दे रही है। वो आ रही है, पर अब तक मैं देख नहीं रहा हूं। हर चीज का समय होता है। शुरुआती बारिश बाद की बारिश के समय में नहीं आती है, बाद की बारिश शुरुआती बारिश के समय में नहीं आती है। हर चीज का एक समय होता है और अपना एक मकसद होता है। ओके, अब सुनिए, इस व्यवस्था को जानिए। परमेश्वर आपको आपकी आवश्यकता से पहले अनुग्रह नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्था यह है कि जब आपकी जरूरत आपके सामने हो तो अनुग्रह आता है। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, तो यहां यह प्रचंड वेग से बहने वाली यरदन नदी थी। आज की तरह नहीं। ओके, यरदन नदी को अलग अलग जगहों वगैरह में निकाला गया है यरदन के लोगों की मदद करने के लिए। अब ये और भी ज्यादा संकरी हो गई है, जबकि उस समय में ये काफी ज्यादा चौड़ी थी और उस समय वसंत के मौसम में ये उमड़ रही होती थी। तो उस पार जाने के लिए अभी समय नहीं है। पर गौर कीजिए, जब वो अपने तंबुओं में थे कुछ नहीं हुआ, वो अब भी उमड़ रही थी। जब वो चलकर नजदीक गए, वो तब भी उमड़ रही थी। क्या यह तब था जब परमेश्वर ने कहा यहोशू जल्दी उठ, सब शित्तीम में आए, और ये 3 दिन के बाद हुआ? क्या आपने देखा इसे? क्या आपने देखा इसे? 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी में जाकर, और यह है जो सरदार ने कहा। और ये हमारे लिए संदेश है, हमारी पीढ़ी के लिए। अब जो लोग हमारे हैं, 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद तीसरा दिन, चलो भी तीसरे दिन के मसीही, चलो भी हम तीसरे दिन के मसीही हैं। आप मुझे समझ पा रहे हैं? चलो भी। इसलिए परमेश्वर ये कहते हैं, जब आप परमेश्वर के वाचा के संदूक को देखते हैं तो आप जानते हैं कि यीशु वाचा का संदूक है, जो यीशु की एक तस्वीर है। आमीन। और गौर कीजिए, उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। कितना? 2000 हाथ। 1000 या 3000 नहीं, 2000 हाथ। 2000 हाथ का अंतर आपका शारीरिक पुनरुत्थान होने जा रहा है यीशु के मुर्दों में से जी उठने के 2000 साल के बाद। उसे देखिए। हम विश्वासियों के लिए क्या कमाल का भविष्य है। लोग निराश हैं और अवसाद को महसूस कर रहे हैं, चारों ओर देख करके निराशा महसूस कर रहे हैं। हम यीशु की ओर देखते हैं, हम विश्राम में हैं और आशीषित हैं, है ना? आमीन। तो इसे देखिए,
परमेश्वर कहते हैं इसके निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले हो। नीचे आइए। तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। अब वो कुछ और कहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। यरदन नदी के विभाजित होने से 3 दिन पहले यह मैल कुछ करने वाला है और ये प्रकाश तक ले जाता है। हर एक नाम, हर एक विवरण बाइबल में एक मकसद के लिए है। 7 शत्रु, ठीक है, वो शत्रुता जो आपके विरुद्ध आती है, मुझे परवाह नहीं कि ये अवसाद है। आप शर्मिंदा महसूस करते हैं, आप अपमानित महसूस करते हैं, आप निष्कासित महसूस करते हैं। ये देश के दुश्मन हैं। जब यहोशू और उसके लोग अंदर आए, और ये शत्रु उस तरह के शत्रु हैं जिनका हम आज सामना करते हैं। जरा ये देखिए यहाँ पर यहोशू ने कहा कि इससे तुम जानोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह, कहिए निसंदेह, तुम्हारे सामने से निकाल देगा, तुम्हारे सामने से निकाल देगा कनाकियों, जी हाँ कनाकियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गासियों, एमोरेसियों और यबूसियों को उनके देश में से, जिनका भी आप सामना कर रहे हैं, आपके अवसादों को। पर इब्री में एक दिलचस्प बात है जब आप इस नाम कनानियों का अध्ययन करते हैं। सुनिए, इसका मतलब है ये बिजनेस की तरह है, तस्करी की धारणा की तरह, एक तस्करी की तरह। तस्करी कुछ ऐसी होती है जैसे सामान के बदले सामान, अदला बदली की धारणा। कनानी का अर्थ होता है वो लोग जो सामानों की अदला बदली करते हैं। ये बुरा क्यों है? ये शत्रु क्यों है? परमेश्वर के राज्य में ये शत्रु क्यों है? ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज जो आपको परास्त करनी है वो है आपकी स्वधार्मिकता। ये धारणा रखना बंद करिए कि अगर मैं ये करता हूं तो परमेश्वर हमारे लिए ये करेंगे, अगर मैं वो करता हूं तो वो हमारे लिए ये करेंगे। ये मत सोचिए कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं तभी वो आपको कुछ देंगे। समझ गए? देखिए दोस्त, आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास है वो उनकी ओर से है। जब दाऊद ने परमेश्वर को धन वगैरह सब कुछ दे दिया तो वो कहता है कि धन और महिमा सब कुछ तेरी ओर से ही आई है। हम खुद पर गर्व करते हैं कि मैं दशमांश देता हूं, मैं 10% देता हूं, जिसे सीनियर पार्टनर 10% लेते हैं। आप सीनियर हैं कि वो सीनियर हैं, और ऊपर से 10%। आप इतने 10%, क्या बात है! चर्च आपका ये पैसा चाहता है, पता है। और प्रेस और मीडिया यही कोशिश करती है, यही बताती है, जी हाँ, कि 10%। आप खुद से पूछिए कि दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है या व्यवसाय है जहां सीनियर पार्टनर 10% लेता है। परमेश्वर की स्तुति हो। तो ये अलग तरह का है। अगला आता है हित्ती। आपको पता है हित्ती लिया गया है हेत से, और हेत का मतलब होता है आतंक। वो आपको उस स्वधर्मता से छुटकारा दिलाने वाले हैं, उस अदला बदली की आत्मा से। वो आपको अनुग्रह मिल जाएंगे और वो आपको भय और आतंक से छुटकारा दिलाएंगे। भय और आतंक, कैसा भय है? रात का भय, सो जाने का भय, रात में सो जाने का भय, अपने बच्चों को खो देने का भय, भविष्य का भय, पर्याप्त नहीं होने का भय, यहाँ पर्याप्त चिकन नहीं होने का भय। समस्या क्या है? आप किस लिए डरते हैं? आपका भय क्या है? आपका जो भी भय है उसे कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत कहिए। परमेश्वर का वादा है, वो काम कर रहे हैं, और निसंदेह वो आपके भय और आतंक को बाहर निकाल फेंकेंगे। पर कब? तीसरे दिन। और तीसरा शत्रु जिसे वो निकालते हैं वो है हित्ती। अब हित्ती वो है जो लोग कब्जा करते हैं। ऑलराइट, अतिक्रमण करने वाले, पता ना, अतिक्रमण करने वाले। गांव में उन्हें गांव वाला कहते हैं। उस जमाने में गांव बेतलहम या यरूशलेम जैसे शहरों जैसे बड़े नहीं थे, और बेतलहम बहुत बड़ा नहीं है, और एक हद तक असल में वो जगह यरूशलेम जैसी हैं। पर अतिक्रमण करने वाले लोग वो हैं जो आते हैं और आपके घर में रहने लगते हैं, आपकी जमीन पर आते हैं और बस जाते हैं, उस जगह पर बस जाते हैं जो उनकी नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? कब्जा करने वाले। इस समय आपके जीवनों में भी ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर शत्रु ने कब्जा कर रखा है। हो सकता है कि ये आपके बच्चों के प्रभाव का क्षेत्र हो। वो अब आपकी अपेक्षा संसार से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित। आमीन। कुछ अतिक्रमण करने वालों ने उन पर कब्जा कर लिया है। शायद कोई क्षेत्र है जहां आप पाते हैं कि कुछ अतिक्रमणकारियों ने आपके विश्वास की प्रणाली पर कब्जा कर लिया है। असल में विश्वास की प्रणाली है कि आप किस बात पर विश्वास करते हैं, और आप ऐसा परिणाम देख रहे हैं जो फलदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कब्जा करने वाले लोग परमेश्वर के वचन को हटा देते हैं। शैतान तुरंत आता है बोए गाय को चुराने के लिए, और ऐसी चीज से बदल देता है जो वहां घर कर गई है, जिससे आप गलत विश्वास कर रहे हैं, और अब आप अपने जीवन में गलत परिणाम देख रहे हैं। कुछ बातें हैं जिसे हम नहीं करने के लिए लोगों को सलाह देते हैं, फिर भी वो इसे करना चाहते हैं। आगे चलकर हमने ठोकर खाते देखते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि क्या वो पहली बार में उस सलाह के लिए आभारी हैं? क्या ऐसा है? माता पिता जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं।
हम कई बार अपने बच्चों से कहते हैं, हम उन्हें सुधारते हैं, हम उन्हें कुछ बातें बताते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो मुंह के बल गिरें। हम नहीं चाहते हैं कि उनका अंत हमारे जैसा हो और खुद वो ऐसा एहसास करें। खैर, दो स्कूल हैं, है ना? पवित्र आत्मा का स्कूल जहां हम आपको सिखाते हैं, और जीवन के व्यावहारिक अनुभव का स्कूल। मैं पवित्र आत्मा के स्कूल की सलाह देता हूं। लोग हैं जो वैसे नहीं हैं, साल दर साल वो अभी भी नहीं सीखते हैं। अपनी पत्नी की ओर मत देखिए, अपने पति की ओर मत देखिए, बस पास्टर मार्क की ओर देखिए। आमीन। तो पास्टर मार्क कमाल के हैं, उनके पास बुद्धिमत्ता है। कई बार वो बातें होती हैं जो अपने मुंह से कहते हैं, मैं कहता हूँ वाओ, मांस और लहू ने ये आप पर प्रकट नहीं किया, पर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। ऑलराइट, तो ये है नंबर 1। 5, ठीक है। अब परिज्जी कौन है? अब परिज्जी का इब्री में अर्थ है बिना शहरपनाह का गांव। बिना शहरपनाह का गांव। अब ये क्या अच्छा नहीं है? उस समय बाइबल के जमाने में बिना शहरपनाह वाले गांव का मतलब होता था कि ऐसा गांव जो सुरक्षित नहीं है। नेहम्याह याद है ना, जब वो वापस यरूशलेम में आए तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी? दीवारें। दीवारें सुरक्षा के लिए होती हैं, दीवारें रक्षा के लिए होती हैं, जिसका अर्थ है जो आपको सुरक्षित रखती हैं। क्या आप ऐसे स्थान पर हैं जहां शत्रु आप पर इस असुरक्षा एहसास के साथ हमला कर रहा है? क्या आप ऐसी जगह पर हैं जहां शत्रु असुरक्षा की इस भावना के साथ आप पर हमला कर रहा है? अवसाद का सार बेबसी और लाचारी महसूस कराने वाली भावना है। और ये ऐसा नहीं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। दोस्तों, आप उनकी बाहों में असुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, वो आपके जीवन से कोई सुरक्षा का भाव हटाने नहीं जा रहे हैं। इस असुरक्षा की भावना को क्या आप सुन रहे हैं? ये एक शत्रु है। शत्रु आता है और आपके मन में ये विचार डालता है कि कोई भी सुरक्षा नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके लिए कोई है ही नहीं, आपकी परवाह करने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपका नहीं। ये भजन याद है पुराना? चलिए, अब हम यहां पर आते हैं नीचे। जी हाँ, एक बार यहां पर देखिएगा। हम कहां पर हैं? मेरी मदद कीजिए, मैं हवाई यात्रा से काफी ज्यादा थक गया हूं। 5वां, गिरगाशियो। गिरगाशियो नाम का असल में अर्थ होता है मिट्टी में रहने वाले लोग। जी हाँ, गिरगाशियो। गिरगाशियो। गिरगाशियो नाम का असल में अर्थ होता है मिट्टी में रहने वाले लोग। ठीक है, सचमुच मिट्टी में रहने वाले लोग, वो लोग जो मिट्टी में रहते हैं। आपका शरीर मिट्टी का है, आपका शरीर मिट्टी से बना हुआ है। आप इसे रगड़ते हैं तो मिट्टी बाहर निकलती है। ठीक है, ये जलती है तो अंत में ये राख बन जाती है। आमीन, आमीन। आप इतना जोर से हंस क्यों रहे हैं लॉरेंस? ठीक है, खैर खैर, जब ये रगड़ते हैं तो डायमंड निकलता है, डायमंड डस्ट। आमीन। खैर, ये मिट्टी निकलती है। तो इसका इसका मतलब यह है कि लोग जो शरीर में हैं वो उन्हें इस देह में रहने से छुड़ाने जा रहे हैं। आपकी बहुत सी समस्याएं हैं। असल में ध्यान से सुनिएगा, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हम देह में नहीं रहते हैं, बल्कि हम आत्मा में रहते हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर की आत्मा बनिए जो आप में वास करती है। जी हाँ, वो आत्मा। आमीन। ठीक है, और अपने चर्च के सेशंस में हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आत्मा में कैसे चलना है। इस समय जो बहुत सी बातें हैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, वो आत्मा में चलने का हिस्सा है। मुझे अच्छी अमल मिल सकती है। चलिए अंतिम पर चलते हैं। अमोरियों, और अमोरियों लिया गया है शब्द अमार से, वायोमेर मोशे, जिसका मतलब होता है अमार। मूसा ने कहा वायोमेर मोशे। मूसा ने कहा। अमार असल में है शब्द कहना आसान भाषा में, पर अमार का नकारात्मक भाग है झूठी निंदा करना। वो आपको झूठी निंदा से छुड़ाएंगे। दरअसल अमार बस व्यक्तिगत रूप से बात करना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से बात करना है। वो आपको सार्वजनिक निंदा से छुड़ाते हैं। मैं आपको इस समय सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहूंगा। मसीहियों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, मैं जानता हूं कि इनमें कुछ गलती उनकी भी है। जी हाँ, मुझे पता है, पर फोकस और झुकाव बहुत ज्यादा मसीही विरोध पर है। मैं आपको अधिकांश हिस्सों के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। उस पर बहुत विश्वास मत कीजिए जो आप सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं। काफी कुछ गलत है उसमें। आप परमेश्वर से प्रेरित वचन पर विश्वास कर सकते हैं। उनका निर्देश एक सेतु से होकर दूर जाने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित है। यीशु कहते हैं, मेरे वचन का अंत कभी नहीं हुआ, पर मनुष्य की बातों का अंत होगा। हर बात का विश्वास मत कीजिए, ओके? वो आपको सुरक्षित रखेंगे झूठी निंदा से। और यबूसियों,
यानी जेबूस से खलिहान की कल्पना की जा सकती है, गरीब गुरबा लोगों से। वो आपको गरीब और वंचित होने से मुक्त कराएंगे। शर्मिंदगी के स्थान से, ऐसे स्थान से जहां आपको लगता है कि लोग आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आपका हमेशा अपमान होता है, वो आपको उससे छुड़ाएंगे। दूसरे शब्दों में, उन्नति आ रही है, आप इन सभी बातों को उलट सकते हैं और आप पाते हैं कि कुछ ले जाने, उदास होने के बजाय वो आपको उन्नति देंगे। वो आपकी परवरिश प्रेम, आनंद और शांति के साथ करेंगे। हर समय एक पोजीशन के बारे में सोचिए। यदि प्रेम, आनंद, शांति, शुद्ध और अद्भुत विचार हैं, तो उन्नत होने के बारे में सोचिए। जी हाँ, अब इसे देखिए जो होने वाला है। यहोशू कहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा, यही परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि उससे पहले का वचन, वचन 9 के पहले का वचन, यहाँ आइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। ये यहोशू के वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। और तीसरे दिन वो हमारे लिए सब करेंगे। निसंदेह सातों शत्रु नष्ट होंगे। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। धन्यवाद यीशु। आमीन। आप में से जिन्हें उद्धार नहीं मिला है, जिन्होंने अपना विश्वास यीशु में नहीं डाला है, अभी आपके लिए महान अवसर है मसीह में अपना विश्वास डालने के लिए। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, इसे कहिए, मैं अपना विश्वास प्रभु यीशु में डालता हूं और केवल उन्हीं में अपने उद्धार के लिए। मेरा मानना है कि मसीह मेरे पापों की खातिर मरे और मुर्दों में से जिलाए गए, मुझे धर्मी ठहराए जाने के लिए। अब मैं मसीह में धर्मी हूं, उनमें धर्मी ठहराया गया हूं। किसी समय मैं एक पापी था, अब मैं एक नई सृष्टि हूं। और हे पिता, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। प्रभु की स्तुति हो यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जान लीजिए कि इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपके आगे आगे जाएंगे और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेंगे, आपको अपने अनुग्रह से आशीषित करेंगे। पर याद रखिए, यह तभी होगा जब आप वहां उस स्थिति के सामने होंगे, उस व्यक्ति के सामने होंगे, तो वो अनुग्रह प्रवाहित होगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम फिर मिलेंगे।